तो आप देखेंगे वहाँ पर वो बता रहा है नंबर है, 10 नंबर, ये नंबर है। अब देखिए अगर मैं इसका टाइप बदल दूँ, ये नंबर है, ठीक है, इट्स नंबर। अगर मैं इसको ऐसे डालता हूँ, वो स्ट्रिंग है, अच्छा, अगर मैं इसको ट्रू फॉल्स डालता हूँ, वो बूलियन है, उसे पता चल रही सारी बातें। टाइप ऑफ से हम किसी डाटा का टाइप पता कर सकते हैं। जब भी आप किसी फॉर्म से कोई डाटा उठाते हैं तो टाइप देख लीजिए किस तरह का वो डाटा आ रहा है। आगे देखो। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल आप ले लें और उसमें कुछ डाले ना, तो अनडिफाइंड, मतलब कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, कुछ डाला नहीं, अनडिफाइंड, तो वो टाइप में अनडिफाइंड जाएगा कि उसकी वैल्यू आपने डिफाइन नहीं करी है, तो उसको पता ही नहीं है मैं किस टाइप का हूँ। नेक्स्ट देखो। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी अब हम लॉजिक लगाना सीखेंगे। प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लगाते हैं। तो जब भी आप लॉजिक लगाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल, जिसमें आपका कोड लाइन बाय लाइन चलता है, वो आप कर चुके हैं। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग, उसमें आपका कोड लाइन बाय लाइन नहीं चलता, उसमें आप एक जगह आकर डिसीजन लेते हैं, अगर वो डिसीजन सेटिस्फाई होगा तो ये कोड चलेगा, नहीं तो ये कोड चलेगा। एग्जाम्पल, आपने कुछ लाइनों का कोड लिखा, सिक्वेंशियल में सातों लाइन चलेंगे। डिसीजन मेकिंग में आपने मान लीजिए लाइन नंबर 3 पे एक डिसीजन लेने के लिए कोड लिखा, और आपने कोई डिसीजन बैठा दिया यहाँ पर, और आपने ये तय कर लिया कि ये 2 स्टेटमेंट फायर होनी है, या तो 4 5 या 6 7, और वो पूरी तरह से इसके डिसीजन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कोड यहाँ भागेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड यहाँ भागेगा। तो इसे डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम कहा जाता है। आगे देखो। इसको बनाते वक्त हम लोग जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे इफ एल्स कहते हैं, और उसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने बताया वही सब कुछ है। While writing a program, there may be a situation when you need to adopt a one. दो चॉइस है, एक उठानी है। Out of the given set of bar, in such case, you need to use conditional statement that allow your program to make a correct decision and perform right action. अगर आप एक रोड से जाते हो, आपके दिमाग में पहले से ही तय है कि आपको घर कहाँ से जाना है, पिक्चर पहले ही पता हुआ है आपको। लेकिन कुदरती कोइंसिडेंटली कुछ हो जाए और वो रोड ब्लॉक हो, तब आपके दिमाग में एक डिसीजन मेकर पैदा हो जाता है, और आपका दिमाग कहता है इस बार मैं इस रास्ते से जाऊंगा, पहले क्यों नहीं जा रहे थे, किसी ने आपको रोका हुआ था वहाँ पे। यू विल टेक योर डिसीजन व्हेन यू सर्वाइव समथिंग, व्हेन यू आर हैविंग सम टाइप ऑफ सिचुएशन। JavaScript supports the conditional statements which are used to perform the different action based on the different criteria. Here we use if-else statement to take a decision. एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ, आप इस नंबर को ध्यान से देख लीजिए और मुझे बताओ कि ये नंबर इवन है या ऑड है। आप लोगों ने जब मुझे बताया कि ये नंबर ऑड है, तो आप लोगों ने इवन नहीं बताया। वजह जान सकता हूँ? वजह, कारण, क्यों आप लोगों ने ऑड बताया? यू आर टेकिंग एट हियर अ कंडीशन, यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और डिसीजन को चेक करने के लिए, डिसीजन पे खरा उतरने के लिए आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा रहे हो दिमाग पे, ऐसे। और जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं जीरो से, या तो ये होगा ऐसा या नहीं होगा। ऑपरेटर पढ़ाए गए थे आपको, इसका उत्तर आएगा ट्रू या फॉल्स। अगर इसका उत्तर ट्रू आता है तो आप इस तरफ भागते हो, और नहीं तो आप इस तरफ भागते हो। भागते हो कि नहीं भागते हो? यही एक है।
तो इस चीज को हम कहाँ लगा देते हैं, इफ में लगा देते हैं, और आपका कोड फायर होता है। अगर ये वैल्यू ऐसे होती तो इस बार आप और नहीं बोलते, बिकॉज आपका कोड इस सेट को सेटिस्फाई करता हुआ ट्रू करके E1 की तरफ भागता है। अब हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कितने तरीके से इसको लगाया जा सकता है। केवल इफ लगाकर इसे बनाया जा सकता है, इफ एल्स लगाकर भी इसे बनाया जा सकता है, और इफ एल्स का लेडर यूज करके भी इसे बनाया जा सकता है। तीन तरीके से बनता है। सबसे पहले इफ को देखते हैं। इसका सिंटैक्स ये रहा, इसमें केवल इफ ब्लॉक होता है, एल्स का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई तो चलेगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ दूसरा पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप कहीं क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वहाँ एक ट्रॉफी रखी गई है, और वो ट्रॉफी उसको मिलेगी जो मैच जीतेगा, और जो मैच हारेगा तो कुछ नहीं है उसके लिए, तो वहाँ एल्स पार्ट है ही नहीं हमारे पास। अब एक एग्जांपल देखिए, इसमें एक बच्चे की एज के साथ डिसीजन लिया गया कि वो बच्चा ड्राइविंग के लायक है या नहीं, उसका सर्टिफिकेट ड्राइविंग का बनाए कि नहीं बनाए। तो हम इस कोड को बनाते हैं यहाँ पर। एक और पेज लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम हम रखते हैं इफ स्टेटमेंट। नॉर्मली जैसे जावा आप लिखते हो लिख दीजिए। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल एज नाम का ले लेते हैं, और इसमें एक एज डाल देते हैं। मुझे पता करना है ही इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, यस और नो। डिसीजन लेने के लिए इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ये जो यहाँ लगाया जा रहा है इसको लॉजिक कहते हैं। ये जो लॉजिक मेरे बताने से आप नहीं सीखने वाले, इसे करने से सीखोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम यहाँ पर एक मैसेज लिखेंगे, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। कोड कंप्लीट। कोड को रन किया, मैसेज आ गया। लेकिन अगर ये वैल्यू लेट सपोज कम होती, कुछ नहीं आया, बिकॉज एल्स पार्ट है ही नहीं। अगर हम यहाँ ये चाहते हैं कि अगर कंडीशन फेल हो तो उसको भी एक मैसेज दिया जाए, तो उसके लिए हम एक एल्स ब्लॉक बना देंगे, और उसके अंदर आप इसे लिख दीजिए। अब एल्स ब्लॉक में जो आप लिखेंगे वो फायर होगा, और ये पूरी तरह से अभी है, बोतल ले जाओ। अब ये पूरी तरह से आपके डेटा पे डिपेंड करता है। ये देखो, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब चेक करके बताओ, इवन ओड का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर रहा, इवन ओड का लॉजिक यहाँ पे लगा के दिखाओ। कोई एक बच्चे यहाँ लॉजिक लगा के दिखाएगा, और वो आप लगा के दिखाओ। बताइए। हाँ जी, इस नंबर को चेक करके बताओ ये इवन है कि ओड है। लॉजिक बताओ क्या लगाओगे। एक को बोलने दो जब उसकी टर्न आई है, वरना जो बोल रहा है फिर उससे सारे पूछूंगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। लगाओ। एज मॉडुलस टू इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट।
अब इसको चलाते हैं। उत्तर आप देखिए ये बना रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को 21 कर दूं, कोड हो गया। इवन हमारे हाथ में, मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है। आगे देखिए, इफ एल्स मैंने बता ही दिया होगा आपको। इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट समझते हैं। जब आपके पास कंडीशंस यानी क्राइटेरिया चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आप लोग इफ एल्स इफ की एक सीडी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये। एग्जाम्पल के रूप में, आप अपनी कार से यहाँ आए। अब आपके मन में डिसाइडेड है कि आप अपनी कार से घर जाएंगे। कार खराब हो गई। अब आप एक और डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? कार खराब हो जाएगी तो कैसे जाओगे? अब आपके दिमाग में आया ओला उबर कर लेते हैं। आपने उसकी तरफ रुख बढ़ाया। जैसे आपने ओला उबर किया, आपका घर मात्र 3 किलोमीटर था। ओला उबर में रेट आया, कुछ इमरजेंसी होगा, 350 रुपये। रेट देखते ही हमारा डिसीजन फिर बदला। क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है ना। अगर अमाउंट 30-40 रुपए के अंदर आएगा तो ठीक है, अब 300 रुपये कौन देगा? तुरंत आपका डिसीजन फिर बदला। फिर आपने एक और डिसीजन लिया। हाँ जी, आपने डिसीजन फिर बदला। अब आपने सहारा लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। समझ रहे हो? अब साला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हड़ताल, बस बस बंद है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिसीजन ले रहे हो। तो उस केस में हम इफ एल्स लेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ एल्स लेटर, और ये तब यूज करते हैं जब चॉइसेस ज्यादा हो आपके पास। एग्जाम्पल के रूप में, आपको पता चला यहाँ पर कि मेरे पास एक नंबर है और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, और हमें पता करना है कि ये नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। इस बार चॉइस एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ हमने लॉजिक लगाया। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो मैसेज दिया जीरो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे गए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिखूँ? फंस गए ना। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा इफ एल्स काम नहीं करेगा, इफ एल्स इफ काम करेगा। अब हम एल्स पर आकर फिर एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें लिखा अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मैसेज प्रिंट ऑफ पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो कंट्रोल फिर से भागा एल्स के पास और फिर लगाई कंडीशन। हो सकता है छोटा हो, तो हमने मैसेज देना है नेगेटिव। बन गया। इफ लगाना कंपलसरी होता है, इफ का एल्स नहीं बनाओगे चलेगा वो। सीखा था ना इफ बिना एल्स का। तो ये इफ हो गया बिना एल्स का, काम करेगा। ठीक है, इसका एल्स बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड को रन कर दीजिए। क्या दिखा रहा है? आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, देखिए दिख रहा है। यू आर एबल टू टेक अ मल्टीपल डिसीजन। ठीक है। अब एक लॉजिक दूंगा, आप में से किसी एक बच्चे को बताना है। क्लास में भी एक नई बच्चे की एंट्री हुई है, खड़े हो जाओ, आगे बैठो। अपना नाम बताओ, आईडी बताओ। आईडी बताओ। 16। तो यहाँ पर क्लास में से विनीता, खड़े हो जाओ। एक और कोड बनाते हैं टास्क के लिए इफ एल्स में।
दिस इज आवर कोड। इसमें मैं यहाँ पर 3 नंबर ले रहा हूँ, ए, बी और सी। यहाँ पर लॉजिक लगा लगा कर मुझे बताओ, जो नंबर सबसे बड़ा है वो प्रिंट करवाना है आपको। लॉजिक बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इफ एल्स तो हो गया, हमारा काम यहीं तक था। लॉजिक कमाना पड़ता है, बताने से नहीं आएगा, कमाओ इसको। हाउ टू चेक विच वन इज बिगर। लॉजिक क्या रहेगा? अगर लॉजिक नहीं लग रहे हैं तो आप इस लाइन के लिए नहीं बने हो बेटा, गलती से घुस गए हो। समझ गए? पूरा डेवलपमेंट उसी पे टिका है। लगाइए। बैठो। चिराग, बताओ ये लॉजिक। बता। नो आइडिया। गौरव। A is greater than B ए and इज ग्रेटर देन बी एंड। and A is greater than C. हाँ, तो क्या प्रिंट कर देंगे? Yeah, ए प्रिंट कर देंगे। डबल कोट्स में क्या ऐसे ही करूँ? double quotes. डबल कोट्स में करेंगे तो ए प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वैल्यू प्रिंट करना है तो बिना डबल कोट्स के करना होता है। अच्छा, value print करनी हाँ है. ठीक है, आगे बताओ अगला। If B is greater than A, हाँ बैठ जाओ, समझ गए? नेक्स्ट वन इज सी के लिए खेलो, इतना तो आसान है। कंप्लीट द बुक। यहाँ पर लिख देंगे बी और यहाँ पर लिख देंगे सी। अब चला कर देखो, जो वैल्यू सबसे बड़ी है स्क्रीन पर है, वैल्यू में बदलाव किया, बड़ी वैल्यू छप रही है। समझ आ गया? इफ एल्स में कोई डाउट है किसी का? लॉजिक समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टास्क हैं, इनको देख लो एक बार। पहला टास्क, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला ये रहा। अब आप खुद डिसाइड करें कि इफ एल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताने नहीं आएगा कोई इफ एल्स से बनाओ, आप खुद डिसाइड करें, यहाँ पर चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए तो मत लगाओ। दूसरा सवाल, आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, डाटा दिया गया है, आपको इसे कैलकुलेट करना है एक्स में। और शर्त क्या है इस पर? आपका जब आंसर आए वो इंटीजर फॉर्मेट में आना चाहिए, बिना डेसिमल यानी बिना पॉइंट की वैल्यू में आना चाहिए। इफ़ यू कैलकुलेट दिस, 12/5 बनेगा। 12/5 आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, आएगी ना 2.4 करके। तो हमें उत्तर 2 चाहिए, दशमलव का 4 नहीं चाहिए। यू हैव टू रिसर्च इट। नेक्स्ट, आपके पास 4 नंबर होंगे, आपको बड़ी वैल्यू पता करनी। 3 में से कर लिया ना, पता होगा। 4 में से क्या दिक्कत है, कर लो। अगला सवाल, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये रहा उसका फॉर्मूला। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दी गई है तो ये वैल्यू आपको यूजर से लेनी है। सवाल समझ में आ गया? इसका फोटो ले लो, ये फिर स्लाइड में कभी हो जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे ऑफलाइन है वो फोटो ले लो। डन। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग का एक और पहलू। स्विच देखो क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है ये इफ एल्स का ही ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट समझ में आता है? ये नहीं तो कोई और से, कल को मेरी आपसे नहीं बनी, कोई बात नहीं, दूसरे टीचर से। अरे गेटिंग ऑल्टरनेट होता है कि नहीं? ये गाड़ी खराब हो गई, कोई नहीं, दूसरी सही। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। तो जो प्रोग्राम इफ एल्स में बनता है उसको स्विच में बनाया जा सकता है। अब सवाल खड़ा होता है, फिर सारे प्रोग्राम स्विच में क्यों नहीं बनते? भाई परिस्थिति होती है तब ऑल्टरनेट सेलेक्ट करते हो ना आप। और जब काम आपका उससे चल रहा है तो ऑल्टरनेट थोड़ी ना सेलेक्ट करते हो। ऑल्टरनेट बनाए जाते हैं एक रास्ता बंद होने पर दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये उसका एक दूसरा वे आपको बताया जा रहा है। इसे आप तभी यूज करें जब आपके पास मेन्यू टाइप के प्रोग्राम हो। आप मोबाइल पे कॉल करते हो, एक IRB सिस्टम खुलता है,
1 दबाएँ, 2 दबाएँ, 3 दबाएँ और 4 दबाएँ, फिर आप प्रेस करते हो, तो जो आपने नंबर प्रेस किया, वो एक मेन्यू प्रोग्राम में वहाँ स्विच में जाता है और केस में जाके चेक आउट होता है कि आपने क्या दबाया। उसको इफ एल्स से चेक नहीं करते हो, उसको स्विच से चेक करते हैं। तो मेन्यू जितने भी मेन्यू टाइप के प्रोग्राम होते हैं, उनको स्विच में बनाना सबसे आसान होता है। अब स्विच में लिखने का तरीका क्या है? आप स्विच लिखेंगे, यहाँ पर आपकी चॉइस पास की जाती है, यानी जब आपने वो 4 नंबर दबाया था, वो यहाँ पास किया गया था। आपके आईवेयर सिस्टम में मान लीजिए 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5। आप जो भी ऑप्शन दबाएंगे, वो यहाँ पे जाएगा पहले। आपके स्विच के अंदर 5 ब्लॉक बनाए गए होंगे, 5 केस, क्योंकि 5 ऑप्शन थे, 5 केस बनेंगे। केस यहाँ वैल्यू में होगा 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। अगर यूज़र उनके अलावा कुछ और दबा देता है, तो वो बोलता है ना, दोबारा से रिपीट करता है, आपने गलत ऑप्शन डायल किया है, कृपया फिर से ट्राई करें। उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट में लिख दिया जाता है। तो आपकी चॉइस अगर 5 है, तो 5 केस बनेंगे और एक आखिरी में डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट एक तरह से एल्स का काम करता है। जब आपकी कंडीशन नहीं होती सेटिस्फाई, तो क्या फायर होता था? एल्स। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फायर होता है, इसीलिए इसको उसका ऑल्टरनेट कहा गया है। केस में मान लीजिए आपने 1 पास किया और यहाँ पर केस 1 लिखा हुआ था, तो ये मैच कर जाएगा। इसके मैच होते ही इसमें जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसको सिंगल समझने की भूल ना करें, ये लाखों स्टेटमेंट हो सकते हैं आपके, पूरा कोड हो सकता है, पूरा लॉजिक हो सकता है। अब आगे केस फायर ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉक तो नहीं है, कोई एग्जिट पॉइंट तो नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए ब्रेक नाम का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे केस 1 के चलने पर, तो ब्रेक का काम क्या होता है? It will skip all the statement followed by it and control jump out of the block. तो ये ब्लॉक है। इसके बाद आने वाली सभी स्टेटमेंट को पास आउट करता हुआ, यानी छोड़ता हुआ, ब्लॉक के बाहर जंप मार देगा। कोड खत्म हो गया। ये ब्रेक का काम होता है। समझ में आई बात? अब एक एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर हमने एक मेन्यू डिजाइन किया, ठीक है? क्या बताया गया? कैलकुलेटर टाइप का मेन्यू है, जिसमें आपको ऐड और मल्टीपल करवाया गया है। उसके बाद जब आपको ये मेन्यू दिखाई दिया, आपने ओके किया। ओके करने के बाद उसने आपसे चॉइस मांगा, प्लीज अपनी चॉइस दबाएं। अब जब आपने मैसेज पढ़ा, चॉइस देने के लिए यूजर से डाटा लोगे। यूजर से डाटा लेने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट विंडो चाहिए होती है। ये प्रॉम्प्ट फंक्शन से मिल जाएगी। अब जो भी डाटा आप डालोगे, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मानता है उनको। हम उसको इस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, पार्सिंट, तो जो भी आपने डाला होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और चॉइस नाम के वेरिएबल को दे दिया जाएगा। अब आपको ऐड और मल्टीप्लाई करने 2 नंबर, तो 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं और उसके बाद की कहानी यहाँ पर है। चलिए सिस्टम पे बनाते हैं। कोड पर गए, इसको करते हैं मिनिमाइज। इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और एक और पेज बना लेते हैं। कोड डाल दिया हमने, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर मुझे एक मेन्यू टाइप करवाना था, तो अलर्ट विंडो से बन जाता है मेन्यू। यहाँ पर मैंने मेन्यू को लिखा 1 is for add, 2 is for multiply। उसके बाद चॉइस एंटर करवाया और उसका जो भी आंसर आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। चॉइस कैसे एंटर होता है? प्रॉम्प्ट से।